अगर हम यहोशू 23 अध्याय पढ़ते हैं, जब यहोशू बुजुर्गी अवस्था में आ जाते हैं तो वो इजरायलियों को कई बातें सिखाते हैं और उनको ये बताते हैं कि अगर तुम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे तो आशीष को पाओगे और अगर धोखा दोगे तो श्राप तुम्हारे जीवन में आएगा। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, अगर हम यहोशू 23:11 से पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर को छोड़ देते हो और परमेश्वर को छोड़कर जो प्रभु को पसंद नहीं है ऐसों से रिश्ता जोड़कर अगर प्रभु को धोखा देते हो तो आगे क्या लिखा है कि मैं इन लोगों को तुम्हारे बीच से नहीं निकालूंगा, लेकिन ये लोग जिनसे तुम जुड़े हो इनसे तुम शादी कर लो, कितना भी रिश्ता जोड़ लो, लेकिन आने वाले समय में ये जान लो कि मैं इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालूंगा और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कीले और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी। इसका मतलब ये हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया तो उसके पहले उनको कितना प्रताड़ित किया गया। उनके सिर पर कांटों का मुकुट, हाथों और पैरों में कील ठुके, पसली में भाला छेदा गया, शरीर में कोड़े मारे गए, उनको अनादर किया गया, कितना उनका अपमान किया गया प्रियो, मुंह पे थूका गया। ये सारी बातें उनके ऊपर इसीलिए घटी, इसीलिए हुई क्योंकि सारे मानव जाति का पाप उनके ऊपर डाल दिया गया था। तो याद रखिए, वो एक नमूना प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं कि अगर हम परमेश्वर को छोड़कर पाप में गिर जाते हैं या प्रभु को किसी के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए या किसी भी जो प्रिय रिश्तों के लिए जो संसार में होता है, अगर छोड़कर प्रभु को त्याग कर अगर ऐसों से रिश्ता जोड़ रहे हैं जो प्रभु को नापसंद है, नफरत है, घृणा है, तो आने वाले समय में वो लोग जिनसे हम जुड़ रहे हैं, जिनसे हम प्रभु को दुख देकर, प्रभु को रिश्त दिलाकर जुड़ रहे हैं, जिन लोगों से, वही लोग आने वाले समय में हमारी आंखों के सामने कांटे ठहरेंगे, हमारे पसली में कोड़े की मानिंद चोट करेंगे। ये रिश्ते फंदे जाल बन जाएंगे। एक शब्द में कहा जाए प्रियो, अगर हम किसी के लिए प्रभु को धोखा देते हैं तो कोई किसी और के लिए हमको धोखा दे सकता है प्रियो। तो इसीलिए याद रखिए, कुछ भी करने से पहले, किसी को भी जोड़ने से पहले, सबसे पहले प्रभु को पहला दर्जा दें, प्रभु के बारे में सोचें कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारा प्रभु दुखित होते हैं या खुश होते हैं, वही हमें आंसर मिल जाएगा।